बेसिक सेशन होगा किसके ऊपर? अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और इसके स्टेजेस हैं, मिसाल के तौर पे हम जैसे स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से, फिर एक इंटरमीडिएट आएगा, फिर एडवांस आएगा, ठीक है, फिर उसमें सुपर एडवांस आएगा, फिर अल्ट्रा प्रो एडवांस आएगा और बहुत सारे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बस बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स में क्या क्या आ जाता है? डेटा टाइप, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी, थोड़ा बहुत और भी कुछ कुछ सैम्पलिंग वगैरह, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डेटा टाइप से, ठीक है। डेटा टाइप में सबसे पहले दो टाइप का डेटा होता है, ठीक है, जैसे कहते हैं कैटेगोरिकल डेटा और न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल में फर्क क्या है? ठीक है, जैसे कि वर्ड, भाई ठीक है। भाई भाई सामने नहीं बोल रहा था यार, वो तो चलो ठीक है, सहन ही हाँ, होगा इंशाल्लाह, भाई सब पंगा मत ले मतलब। भाई, आराम से खेल, सेफ खेल, इतना आगे बढ़ के मत खेल उसके साथ। सही सही सही, ठीक है। ओके, तो दो टाइप का डेटा होता है। अब्दुल हन्नान सुन पा रहे हो? यार अब्दुल हन्नान नहीं सुन पाए, बहुत अफसोस हुआ। खैर, तो दो टाइप का डेटा है, एक कैटेगोरिकल, न्यूमेरिकल। जैसा कि नाम खुद में सजेस्ट करता है, ठीक है, एक कैटेगरीज की बात करता है, एक न्यूमेरिक्स की बात करता है, नंबर्स की बात करता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि नंबर सिर्फ न्यूमेरिकल में ही हो, कैटेगोरिकल में भी हो सकता है, बट वो कैटेगोरिकल फॉर्म में होगा। आइए थोड़ा और आगे इसको अच्छे से समझते हैं। तो कैटेगोरिकल में भी दो टाइप के डेटा सब टाइप्स हैं, एक होता है नॉमिनल, एक होता है ऑर्डिनल। सिंपल सा समझने के लिए, ऑर्डिनल ऑर्डर से बना हुआ है, ठीक है, जिस कैटेगरीज में ऑर्डर हो। मिसाल के तौर पे कैटेगरी कुछ भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे टाइप्स ऑफ क्रिकेट गेम्स, ठीक है, तो T20 हो गया, ODI हो गया, टेस्ट हो गया, T10 हो गया, 100 सुपर 100 हो गया, सुपर सिक्सर हांगकांग हो गया, ये सब क्रिकेट टाइप्स हैं, ठीक है, ये कैटेगरीज हैं, ठीक है। मतलब इसको हमने क्लासिफाई किया हुआ है, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हमने उठाया या ऑब्जेक्ट को उठाया, क्रिकेट को उठाया और उसको हमने क्लासिफाई कर दिया, ठीक है, ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ठीक है। यहाँ हमारा ग्राउंड क्या था? गेम रूल्स, गेम प्ले, गेम टाइप, ऐसा कुछ, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमने क्रिकेट को डिवाइड कर दिया, मतलब अक्रॉस, ठीक है, 3 और 4 और 5 टाइप्स, ठीक है, तो वो कैटेगरीज कहलाती हैं। अब कैटेगरीज में भी दो टाइप की सब टाइप्स होते हैं, सब मतलब सब कैटेगरीज हैं। एक होता है नॉमिनल, होता है, एक होता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल जो होता है वो ऑर्डर्स की बात करता है, किसी चीज का एक के बाद एक होना, ठीक है, जिसके बीच हम पैटर्न समझ सकें, ठीक है। नॉमिनल जो होता है वो ऑर्डर में नहीं होता है। मिसाल के तौर पे, अच्छा, अभी मिसाल पे बाद में आएंगे, फिलहाल हम न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। तो न्यूमेरिकल भी दो टाइप का होता है, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूअस, ठीक है। न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स, ठीक है, कंटिन्यूअस नंबर्स और डिस्क्रीट नंबर। डिस्क्रीट नंबर्स वो होंगे, तुम्हारा रोल नंबर क्या है, तुम्हारे बराबर वाले का रोल नंबर क्या है, उस अगले वाले का रोल नंबर क्या है, या फिर तुम्हारे बैटिंग लाइनअप कौन सा है, तुम्हारा बैटिंग लाइनअप कौन सा है। तो विराट कोहली, ठीक है, थर्ड पर आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है रोहित शर्मा, देन KL राहुल जो है, दोनों ओपन कर रहे हैं थर्ड राउंड, मतलब थर्ड पे विराट कोहली, फिर उसके बाद स्काई, या उसके बाद जो भी ऋषभ पंत एंड ऑल, ठीक है, ये सब लाइन में सब आ रहे हैं बैट्समैन। तो ये हो गया डिस्क्रीट नंबर्स, देयर पोजीशंस आर देयर डिस्क्रीट नंबर्स, ठीक है। कंटिन्यूअस वैल्यूज उसे कहेंगे जो एक के बाद एक चीजें होती चली जाती है, बट हमें वो फिक्स नहीं है कि इसके बाद वही नंबर आएगा। मिसाल के तौर पे टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है अभी, ठीक है, अभी हम मान ले रहे हैं कि अलीगढ़ में जो टेम्परेचर चल रहा है वो मान लेते हैं 8 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। नेक्स्ट मोमेंट 9 डिग्री सेल्सियस होगा या 7 डिग्री सेल्सियस होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके बीच के नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि 8 के बाद हो सकता है 7.5, या फिर 7.75, या फिर 7.3545, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट नंबर, एक पैटर्न हो सकता है, बट यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल सेंस है, कॉमन सेंस है, एक मतलब बेसिक जो हम पैटर्न हर चीज में ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस में हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, विराट कोहली किस टीम के लिए खेलता है या किन टीम्स के लिए खेलता है, ठीक है। विराट कोहली जनरली हम उसे मोटा मोटा जो जानते हैं वो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलता है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलता है। उसके अलावा और भी उसकी टीम्स हो सकती है, रणजी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और भी उसके लाइफ में बहुत सारी टीम्स रही होंगी। तो ये जो कैटेगरीज हैं, ये जो कैटेगोरिकल ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो
ये जो हमारे पास, ये जो चीजें हमारे पास, ये जो कैटेगरीज, जो इसके आंसर्स हैं आईसीटी एंड आरसीबी, दे आर नॉट इन ऑर्डर। ठीक है, हम इसको आरसीबी को भी पहले लिख सकते थे, आईसीटी को बाद में लिख सकते थे, कोई इसमें कोई फिक्स रूल नहीं था यहाँ पर। तो इस टाइप के कैटेगोरिकल डेटा टाइप को कहते हैं हम नॉमिनल, नॉट ऑर्डिनल, बिकॉज दे आर नॉट इन ऑर्डर। सो हम इसे नॉमिनल कहेंगे इस टाइप के कैटेगोरिकल डेटा को। और एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि विराट कोहली किस पोजीशन पर बैटिंग करने आता है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी नहीं, बट ऑब्वियसली एक फिक्स्ड एक एंटिटी बनी हुई है कि उसी के बीच में आपको आना है, यानी 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, या 11 तक, सॉरी। तो उसके अलावा आप जो है 12th पे नहीं आ सकते, 13th पे नहीं आ सकते, क्योंकि उतना एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे वो ये है कि विराट कोहली की एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन में जो उसके पोजीशंस है, वो या तो ओपन रहा है, या थर्ड रहा है, या फोर्थ रहा है, या उसके बाद फिफ्थ सिक्स्थ भी रहा होगा। ठीक है, तो ये एक अपने आप में ऑर्डर शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि ओपन एक अपने आप में एक टर्म है जो कि एक पोजीशन को शो करता है, एक ऑर्डर को शो करता है। थर्ड अपने आप में एक ऑर्डर को शो करता है। फोर्थ अपने, यानी इससे पहले 2 आए होंगे, इससे पहले 3 आए होंगे, इसके बाद 6 और आएंगे, इसके बाद 7 और आएंगे, इस टाइप की चीज है। ठीक है, ये एक ऑर्डर टाइप का ऑर्डिनल कैटेगोरिकल डेटा टाइप है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल पे अब हमारा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा और नंबर वाइज जो है वो पढ़ रहा है। ठीक है, नंबर में हम इंटरेस्ट लेंगे, जैसे कि हाउ मेनी सेंचुरीज डिड विराट कोहली मेक द लास्ट ईयर 2022। तो उसका आंसर जो होगा वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट यहां पे हम ये नहीं बोल सकते नहीं 0.5 या फिर 1.25 सेंचुरीज, ये नहीं बोल सकते, बिकॉज सेंचुरी एक फिक्स टर्म है, उसका एक बड़ी ऑब्जेक्टिव टर्म है, और उसको हम नंबर वाइज यानी डिस्क्रीट वे में ही उसको शो किया जा सकता है। ठीक है, यानी 1 सेंचुरी, 2 सेंचुरी, 3 सेंचुरी, इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप के वेरिएबल को कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, यानी कि कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल डेटा टाइप। ये वो, इसमें वो सारे एग्जांपल्स आते हैं जिसका आंसर एक कंटिन्यूटी में नहीं आ सकता। हम इसको एक साथ फिक्स नहीं कर सकते, एक लाइन में नहीं फिक्स करते। जैसे कि हाइट है, हाइट को हम ये नहीं बोल सकते कि 1 मीटर के बाद 2 ही मीटर आएगा, या फिर 1 मीटर के बाद 1.1 ही मीटर आएगा, या फिर 1 मीटर के बाद 1.01 ही मीटर आएगा। कुछ भी आ सकता है। 1.00000000000 बहुत दूर चला गया, फिर उसके बाद 1, ये भी आ सकता है। ठीक है, या फिर उसके अलावा और भी कुछ आ सकता है, उसके साथ भी मतलब कोई इसमें फिक्स नहीं है। बिटवीन एनी टू डेफिनेट नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर्स, ये वो वाली चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल डेटा टाइप होता है। तो ये बेस मोटा मोटा तो 2 टाइप का होता है, और उसके बाद जब और थोड़ा माइक्रो लेवल पर जाए तो वो उसके अंदर फर्दर डिवीजन होता चला जाता है। तो ये डेटा टाइप को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप डेटा एनालिटिक्स में जा रहे हैं, कुछ भी जहां पर भी डेटा का रोल है, नंबर्स का रोल है, टेक्स्ट का रोल है, किसी भी चीज का, वहां पर डेटा टाइप को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद एक आता है, एक क्रुशियल क्वेश्चन यहां पर आता है, वो है कि रिसेंटली पाकिस्तान के अगेंस्ट विराट कोहली ने 82 रन्स मारे थे नॉट आउट, वो मतलब इनिंग ऑफ द ईयर का भी अवार्ड उसे मिला है। तो ये 82 रन्स जो था ये विनिंग नॉक था इंडिया के लिए, जो कि कोहली ने बनाए थे। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो ये है कि इस 82 रन्स में कोहली का बाउंड्री परसेंटेज क्या है। बाउंड्री परसेंटेज एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे अपने आप में व्हाट वाज कोहलीज बाउंड्री परसेंटेज, ये अपने आप में क्वेश्चन भी पूरा नहीं है सबसे पहले तो। ठीक है, यहाँ पे दोनों इसका सेंस बन रहा है। यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि कोहलीज बाउंड्री परसेंटेजेस जो कि बाउंड्री में कन्वर्ट हो गया, यानी कि या तो चौका या छक्का लग गया। ये भी बोल सकते हैं कि जो कि अटेम्प्टेड तो ऑब्वियसली हुआ होगा, बट कन्वर्ट नहीं हो पाया। ठीक है, सो बाउंड्री मेड और बाउंड्री नॉट मेड। सो मिसाल के तौर पे अगर हम किसी एक चीज पे अटैक करें, एक लाइन बनाए कोहली के मतलब इस क्वेश्चन का एक लाइन बनाए। ठीक है, वो लाइन जो होगा, जिसके लाइन की तरफ एक तरफ तो लेफ्ट होगा, एक तरफ राइट होगा। ठीक है, इस दोनों को मिला देंगे तो वो टोटल बन जाएगा। तो वो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं, उस लाइन का नाम है बाउंड्री मेड और बाउंड्री नॉट मेड। ठीक है, वो लाइन जो है, जो यहाँ पे क्रॉस, जो इन दोनों पॉइंट को एक दूसरे से जुदा करता है। ठीक है, ये वो लाइन है। तो ये एक तरफ लेफ्ट साइड पे इस लाइन के बाउंड्री मेड है, और राइट साइड पे बाउंड्री नॉट मेड।
ठीक है, यानी कि इस तरीके से अगर हम किसी क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं, वो एक तरीके से हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने सारा ही जो इसके अंदर पॉसिबिलिटीज थी वो हमने कवर अप कर ली। ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का रोल आ जाता है। ठीक है, तो किसी भी बॉल पे मिसाल के तौर पे बाउंड्री पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 50% होगी। ठीक है, उस पर वो मार भी सकता है, नहीं भी मार सकता है। ठीक है, इस सेंस में अगर बात करें, रन की अगर बात करें कि रन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो डिफरेंट केस हो जाएगा। बट सिर्फ बाउंड्री की बात करें तो मार भी सकता है, नहीं भी मार सकता है। ठीक है, तो 1/2 हो गया, 0.5। यहां पर एक दूसरा केस है। ठीक है, यहां पर यह है कि हम स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे हम कुछ यहाँ पे इन्फर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हाट वाज कोहलीज बाउंड्री परसेंटेज? तो एक्चुअली 82 रन्स में कोहली का जो था वो 6 चौके थे और 4 छक्के थे। ठीक है, जो कि टोटल मिला के होते हैं 48 रन। तो 48/82 रन्स बिकम्स 0.585। ठीक है, ये जो नंबर आया है, ये इस टाइप के नंबर्स का यूज बहुत ज्यादा होता है ये इन्हीं सब में से कोई एक नंबर है, बट इस टाइप की इन्फेरेंस निकालना, प्रोबेबिलिटी, तो इस क्वेश्चन में हमारी 3-4 चीजें एक साथ मिक्स हो रही है। ये चीज इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो 82 रन्स को समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 82 रन्स हमने किस बेसिस पे यहाँ पे लिखा है, क्योंकि सबसे पहले हम क्वेश्चन का एक हमने सीन बनाया कि एक लाइन बनाया, लाइन के हमने लेफ्ट तरफ जो है वो बाउंड्री मेड का केस रखा, बाउंड्री नॉट मेड का केस रखा। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड अप करके, यानी इन दोनों तरफ के रन्स को ऐड अप करके 82 रन बना दिया। ठीक है, फिर हमने क्या लिख दिया, बाउंड्री मेड डिवाइडेड बाय द टोटल। ठीक है, 0.585 के। ठीक है, ये ऑब्वियसली बहुत इजी है सुनने में, समझने में, बट इसका एप्लीकेशन बहुत मतलब क्रूशियल है मशीन लर्निंग के फील्ड्स में, डेटा साइंस के फील्ड में। ठीक है, इन चीजों को समझना, यहाँ पर ही जो रोल आता है वो आता है रोल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, ये 0.585 का क्या मतलब, सॉरी, मतलब ये 0.585 का क्या रोल होगा अगर हम किसी दूसरे प्लेयर के साथ कंपेयर करें। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे ये इस कोहली का बाउंड्री परसेंटेज 0.585 है इन हिज 82 रन्स नॉट आउट। तो सेम सिचुएशन में अगर कोई दूसरा प्लेयर 82 रन मार रहा है तो उसका बाउंड्री परसेंटेज कितना हो सकता है। ठीक है, तो एक ये होता है कि एक चीज होती है स्टैटिस्टिक्स में जो यूज होती है, एक चीज को कहते हैं पॉपुलेशन, जिसमें सारा इंडिविजुअल इंक्लूडेड होता है, यानी सारे ऑब्जर्वेशंस या रिस्पोंडेंट्स या फिर पार्टिसिपेंट वो सब इंक्लूडेड रहते हैं। यानी कि इंडिया के टोटल पॉपुलेशन तो 1.4 बिलियन। ठीक है, ये पॉपुलेशन हो गया। बट हमें अगर ये निकालना है कि आखिर हमारे गांव में कितने लोग बीमार हैं, तो हम इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम हर एक गांव वाले से ये सवाल पूछने चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे तो इंडिया की पॉपुलेशन का अराउंड 70-80% गांव में रह रहा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी ना कि हम 70-80% लोगों से फिर पूछने चले जाएंगे। तो वहां पे जो हम काम करते हैं उसको कहते हैं सैंपलिंग, यानी एक पॉपुलेशन जो गिवन एक सेट है, एक सुपर सेट है, वो सॉरी एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर से हम एक सेट की तलाश करेंगे जो रिप्रेजेंटेटिव होगा हर क्लास का। ठीक है, तो हम जैसे कि गांव से अगर पता करना चाह रहे हैं तो हम एक सैंपल उठाएंगे गांव में से। ठीक है, अब ये भी नहीं कि ये भी एक क्वेश्चनेबल मतलब पॉइंट होगा कि क्या सिर्फ एक ही गांव का उठाना है या 2 गांव का उठाना है, नहीं। फिर हमें ये भी बहुत मतलब स्मार्टली इस चीज को चूज करना पड़ेगा कि हमारे सैम्पलिंग टाइप क्या होगा, सैम्पलिंग स्टाइल क्या होगा। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग होगा, बहुत ही स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होगा, और भी वो तरीके के सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन नंबर्स का बहुत बड़ा रोल है इन चीजों को समझने में। ठीक है, यानी कि कंपैरिजन करने में और फिर डिस्ट्रीब्यूशंस को समझने में। ठीक है, अल्टीमेटली जो हमारा गोल है वो है पॉपुलेशन की मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना। अल्टीमेट जो गोल होता है स्टैटिस्टिक्स में, और इससे जिन फील्ड्स में स्टैटिस्टिक्स का यूज हो रहा है, तो हमारा अल्टीमेट गोल है वो ये कि पॉपुलेशन किस तरीके से बिहेव कर रहा है उस चीज को समझना। लेकिन ऑब्वियसली हम पॉपुलेशन को एक साथ नहीं समझ सकते क्योंकि वो नंबर में बहुत ज्यादा है, उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगा, ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। तो हम क्या करते हैं, सैंपलिंग करते हैं। हम उठा लेंगे 1.4 बिलियन में से 1400 लोग उठा लेंगे।
ठीक है, लेकिन वो जो सैम्पलिंग होना चाहिए, पार्टिसिपेंट्स को उठाने का जो हमारा तरीका होना चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए कुछ मेथड्स अवेलेबल है। ठीक है, वो उनको पढ़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, या फिर आप अपना कोई एक नया मेथड मतलब निकालना चाहते हैं तो वो भी चीज पॉसिबल है। ठीक है, तो ये चीज वही है, सैम्पलिंग जो मेथड होता है वही चीज अप्लाई होती है ओपिनियन पोल्स में, एग्जिट पोल्स में। ठीक है, ये जो इलेक्शन के दौरान जो होता है कि ये पार्टी जीतेगी, इलेक्शन से पहले बता दिया जाता है ओपिनियन पोल्स में, फिर एग्जिट पोल में इलेक्शन के जस्ट बाद बताया जाता है, यानी कि फाइनल काउंटिंग से पहले। तो वो सब भी सैम्पलिंग का ही एक एग्जाम्पल है, उसके अंदर डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स हैं। ठीक है, हर एक चैनल वाले, हर एक सैम्पलिंग एजेंसीज डिफरेंट मतलब डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ सैम्पलिंग दे मतलब एडॉप्ट। तो यहां पर मतलब एक रूल ऑफ थंब ये है कि हमारा अल्टीमेट जो गोल होता है वो समझना होता है कि पॉपुलेशन किस तरीके से बिहेव कर रहा है, और उसको समझने के लिए हमें जरूरत होती है सैंपल्स की, सैंपलिंग की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कोहली का ये समझ पाए तो इससे हम कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स का एवरेज क्या होता है, बाउंड्री एवरेज क्या होता है, इफ दे आर गोइंग फॉर द विनिंग नॉक, एंड ऑल्सो गिवन द सिचुएशन के दे वुड रिमेन बी नॉट आउट। ठीक है, एट द एंड ऑफ देयर इनिंग्स। ठीक है, तो इन सब की अब ये कंडीशंस भी हमें लगाना पड़ता है कुछ चीजों पे। ठीक है, तब जाकर हमारा एक पूरा एक 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 प्रॉब्लम बनता है यहाँ पर, फिर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो कंडीशंस वगैरह लगा के। ठीक है, तो ये खैर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये हम एडवांस लेवल पे हम कोशिश करेंगे इस चीज को भी क्रैक करने की। पर फिलहाल जो बेसिक लेवल पर जो समझना है वो इन वैल्यूज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सैम्पलिंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक सैंपल है। उबैद कोई क्वेश्चन? ओके। नहीं, कीप गोइंग। आवाज हाँ ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये समझना बहुत है, तो यहाँ पे कोहली एक सैंपल की तरह यूज हुआ है। ठीक है, और हम यहाँ से ये इन्फेरेंस निकाल सकते हैं। अब ये बहुत ज्यादा, वैसे तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन होता चला जाएगा, बहुत ज्यादा मतलब इस ये नैरो क्वेश्चन होता चला जाएगा। मैं अगर ये क्वेश्चन पूछना शुरू कर दूं कि अगेंस्ट पाक अगर T20 गेम चल रहा हो, एंड इफ पाकिस्तान हैज ऑलरेडी प्लेड फर्स्ट, ठीक है, अगर उसने इतने रन मार दिए हो, तो इन दैट सिनेरियो एक प्लेयर का 82 रन मारने के चांसेस क्या होंगे, जिसमें कि बाउंड्री परसेंटेजेस मतलब इसके इक्विवेलेंट होगी कि नहीं, या इससे कम होगी या इससे ज्यादा होगी। ये बहुत ज्यादा मतलब नैरो क्वेश्चन बनता चला जाएगा, बट हमें इतना ज्यादा नैरो में इंटरेस्ट नहीं है। हमें जो इंटरेस्ट है वो ये इंटरेस्ट है कि कोहली क्या अच्छा बैट्समैन है कि नहीं, कोहली के कंपैरिजन में और कौन कौन से प्लेयर्स हैं, क्या वो इससे बेहतर बन सकते हैं कि नहीं, क्या वो इससे बुरे ही रहेंगे, क्या ये अपने मतलब पीक पे पहुंच चुका है। मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इसके अराउंड बन सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो बीच में तो पूछ सकते हैं। हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आपने देखा होगा आप सबने, ये इसको कहते हैं बेल कर्व, बहुत ज्यादा फेमस है बेल कर्व, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के भी नाम से जाना जाता है। यानी ये कहा जाता है कि नेचुरली जो पॉपुलेशंस हैं, जरूरी नहीं कि ह्यूमन पॉपुलेशन, किसी भी चीज की पॉपुलेशन, इवेंट पॉपुलेशन, किसी स्पेशीज की पॉपुलेशन, किसी मतलब थिंग्स की पॉपुलेशन, मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन कुछ भी, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, अब वो किसी एक सिचुएशन है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सिचुएशन रेज कर रहा हूँ कि हाइट्स ऑफ डिफरेंट फास्ट बॉलर्स इन इंडिया। ठीक है, इंडियन फास्ट बॉलर्स की हाइट का मैं डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाह रहा हूं कि जो फास्ट बॉलर्स की हाइट जो है वो इंडिया में किस रेंज से स्टार्ट होती है और कहां तक गई है अभी तक, या पिछले 20 सालों तक, 30 सालों तक, ऐसा कुछ। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे मेरा ये क्वेश्चन यहाँ पर ये कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा है अभी तक इंडियन फास्ट बॉलर्स का इंडियन क्रिकेट टीम्स में। ठीक है, तो मैंने ये पाया कि सुनील गावस्कर जो था वो फास्ट बॉलर भी था, उसका जो हाइट अभी तक रहा है वो सारे इंडियन फास्ट बॉलर्स में सबसे कम रहा है, 5 फुट 5 इंच। एंड दूसरी तरफ ईशांत शर्मा है, जिसका बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव फोटो नहीं है ये, पर बहरहाल इसकी हाइट है 6 फुट 4 इंच। ठीक है, 6 फीट 4 इंच। तो ये इंडियन क्रिकेट टीम का फास्ट बॉलर्स में सबसे टॉलेस्ट प्लेयर रहा है अभी तक का। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझनी है कि अभी तक ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जो ये शो कर रहा है, वो शो कर रहा है सारे इंडियन फास्ट बॉलर्स का एक पॉपुलेशन हाइट के बेसिस पे। ठीक है, लोएस्ट पर कौन है?
5-5, ठीक है, और हाईएस्ट पर है 6-4। यानी कि इस बीच के जितने हाइट वाले प्लेयर्स होंगे वो इस डिस्ट्रीब्यूशन के, इस बेल कर्व के बीच में कहीं ना कहीं आ रहे होंगे, ठीक है। एक और बात ये भी पॉसिबल है कि ये जो है एक मिनिमम पॉसिबल है, ठीक है। इसके बाद बहुत ही ग्रेजुअली हाइट जो होती है वो प्लेयर्स की बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि ये जो है वो मैक्सिमम हाइट है इंडियन क्रिकेट बॉलर्स की अभी तक की, और इस डायरेक्शन में वो ग्रेजुअली घटती चली जाएगी हाइट। यानी कि पीछे जाएंगे, एक बीच में कोई मीन एक पोजीशन होगा। मिसाल के तौर पे उस पोजीशन को मान ले रहे हैं 5 फीट 10 इंच, ठीक है, 5 फीट 10 इंच। इस हाइट को हम मान ले रहे हैं कि ये एक मीन हाइट है, एवरेज हाइट है इंडियन फास्ट बॉलर्स की अभी तक की। तो हम ये कहना हमें गलत नहीं होगा कि ये सबसे ज्यादा अभी तक पाए गए, ठीक है, क्योंकि ये लोएस्ट है, ये हाईएस्ट है अभी तक का। तो ये बीच में जो होगा वो जितने सारे फास्ट बॉलर्स होंगे उनका मीन पॉपुलेशन वाले, यानी कि 5 फीट 10 इंच वाले, वो सबसे ज्यादा पाए गए होंगे अभी तक के इंडियन क्रिकेट टीम में। बट ये नेचुरल सिलेक्शन है ऑब्वियसली, ठीक है, ये हम समझते हैं, इस चीज को बेल कर्व को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन तो ये है, वो नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन तो ये है कि वो नेचर का उसमें सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट है कि ह्यूमन पॉपुलेशन की बात हो रही है, उनके हाइट की बात हो रही है, नेचुरल हाइट की बात हो रही है सारे पॉपुलेशन की, और उस या फिर उनकी एज की बात हो रही है, उनके हेल्थ की बात हो रही है, उनके डिजीज की बात हो रही है, उनके हेयर ग्रोथ की बात हो रही है, ऐसा किसी फैक्टर उसमें हम कह सकते हैं ठीक है नेचुरल यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो फॉलो कर सकता है। बट ये जो हमने सिचुएशन बनाई है, जो हमने बनाई कि इंडियन फास्ट बॉलर्स होने चाहिए, ठीक है, इंडियन फास्ट बॉलर्स होने चाहिए, वो एक मैन मेड पॉपुलेशन है, ठीक है। उसमें नेचुरल पॉपुलेशन सबसे ऊपर था, ठीक है, जिसने नेचुरल पॉपुलेशन में सिर्फ हाइट की बात हो रही है सारे पॉपुलेशन के ऊपर, लेकिन उसके नीचे एक हमने मैन मेड पॉपुलेशन और डिजाइन करने की कोशिश है जिसमें हम इंक्लूड करें सिर्फ इंडियन फास्ट बॉलर्स। तो ऑब्वियसली जो इंडियन फास्ट बॉलर्स का होना अपने आप में नेचुरल नहीं है, वो सेलेक्टिवली मतलब वहां पे आते हैं, उस टीम का हिस्सा बनते हैं। यानी कि एक सेलेक्टर्स की टीम बैठी हुई है, वो देखते हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इस चीज को मतलब वो अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं इस सिलेक्शन को। मिसाल के तौर पे हाइट का होना, फास्ट बॉलर्स के लिए ज्यादा हाइट का होना बाउंसर्स की पहचान है, ठीक है। जितनी ऊंचाई से बॉल आएगी उतनी ज्यादा ऊंचाई से बैट्समैन को भी मतलब बॉल रिसीव होगी, ठीक है। स्पीड जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा बाउंस होगा, जितना पेस होगा, जितना ज्यादा उसके अंदर स्विंग वाली क्वालिटीज होगी, उतना ज्यादा वो परेशान कर सकता है बैट्समैन को, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है, उसके बाउंसर्स नो डाउट उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट जो इतने स्टीप डायरेक्शन में, जो इतनी ऊंचाई के साथ जो बॉल सीधे आपके पास आती है, फुलर लेंथ पे आती है, यॉर्कर आती है, तो वो एक बैट्समैन के लिए, और फिर स्विंग होती हुई अंदर की तरफ घुस जाती है, तो वो एक बैट्समैन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। इसी तरीके से जो दूसरे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स है, स्टार्क हो गया या जॉनसन हो गया, इनके भी मतलब हाइट का बहुत ज्यादा इनको एडवांटेज मिला था, ठीक है। बट पॉइंट वही है कि क्या ये अभी भी ये फॉलो करेंगे, यही वाला डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे कि स्टार्ट जो होगा वो 5-5 से होगा, एंड जो होगा 6-4 पे हो जाएगा, और सारे के सारे बॉलर्स जो है वो मेन जो होगा उनका वो 5-10 ही होगा? क्या ये जरूरी है? ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन का इंटरवेंशन है यहाँ पर, ठीक है। ह्यूमन यहाँ पे सेलेक्टर्स बैठे हुए हैं जो कि वहां पे डिसाइड करेंगे कि किसको लिया जाए। तो हाइट एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है। इस वजह से मैं इसको, इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन को एक मतलब अभी बहुत स्ट्रांगली मैं इस चीज को नहीं रिजेक्ट कर सकता, बट मैं ये कह सकता हूं कि यस आई हैव एन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। वो हाइपोथेसिस है ये, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बजाय बेल्व करके होने के, यानी सेंट्रली मतलब लोकेटेड होने के, ये होगा थोड़ा सा राइट की तरफ, यानी स्क्यूड होगा लेफ्ट की तरफ, दबा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि फास्ट बॉलर्स जो होंगे वो ज्यादा प्रेफर कौन से किए जाएंगे? जिनकी हाइट ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो था ये बहुत ही आगे की तरफ था, जो कि अराउंड 6 फीट 1 इंच हो सकता है, लेकिन ये एक्चुअल में 6 फीट 1 इंच या 6 फीट टाइप के बॉलर्स को ही ज्यादा प्रीफर किया जाएगा, ज्यादा सेलेक्ट किया जाएगा, हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वाले कंडीशन में बजाय इस डिस्ट्रीब्यूशन के को फॉलो करने के हमें इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट था यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन को समझने का।
अब हम जो है नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, थोड़ा टाइम कम है, उसमें सैम्पलिंग की बात करेंगे हम, सैम्पलिंग की एस्टिमेशन की। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, वो ये कि जो सूर्य कुमार यादव है वो अभी लेटेस्ट, बहुत रिसेंटली जो है बहुत ज्यादा हाइप मिला हुआ है उसे, क्योंकि उसकी गेमिंग स्टाइल बहुत स्ट्रांग है, वो मतलब प्ले बहुत स्ट्रांग है, उसका स्ट्राइक रेट बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, उसके चलते हुए उसको मतलब रैंकिंग भी फर्स्ट मिल गई थी T20 में। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, और बहुत तेजी से वो इतनी ऊंचाई पे गया है। ठीक है, तो अब मेरा जो पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि कोहली के जो हाफ सेंचुरीज हैं वो 38 हैं, 38 हाफ सेंचुरीज इन 122 मैचेस। ठीक है, जो कि एवरेज बनाता है 0.311, यानी 31% ऑफ द मैचेस विराट कोहली यूज्ड टू मेक अ हाफ सेंचुरी। ठीक है, while in the case of Sky he has played only 18 matches and he turned up 4 of those matches into a half century। ठीक है, 0.222, यानी कि 22% केसेस में उसने हाफ सेंचुरीज बनाई है। अब सवाल ये है, क्या स्काई, हाउ गुड इज स्काई इन T20 कंपेयर टू कोहली? क्या स्काई पार कर सकता है कोहली को? स्काई मतलब सत्येंद्र ये सॉरी यादव, समथिंग यादव। ठीक है, मैं भूल गया अचानक से। तो स्काई मैं रखूंगा इसका शॉर्ट फॉर्म। स्काई क्या कोहली को ट्रेसपास कर सकता है, गिवन द सिचुएशन कि ही इज रिसेंटली गेन्ड मच पॉपुलैरिटी इन द फील्ड्स ऑफ T20 क्रिकेट? ठीक है, उसने बहुत अच्छा गेम दिखाया है अभी रिसेंटली, उसे T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है अभी। ठीक है, तो क्या स्काई पीछे छोड़ देगा कोहली को आने वाले वक्त में? इस इसको समझने के लिए यहाँ पर जो एक फैक्टर आता है उसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। हमारा कितना कॉन्फिडेंस है, कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है हम कि ये इसको पार कर जाएगा। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और उन फैक्टर्स को हम फिर एक मतलब कुछ वेरिएबल्स हैं, वही फैक्टर्स, उसको वेरिएबल कहिए। वो वेरिएबल जो होंगे वो डिसाइसिव वेरिएबल होंगे, जो कि डिसाइड करते हैं कि क्या स्काई इज अ बेटर बैट्समैन। ठीक है, या स्काई कैन मेक हिमसेल्फ टू बी अ बेटर बैट्समैन देन कोहली in terms of half century or the total run or the average or the strike rate। बट यहाँ पे हमारा जो सवाल है वो सिर्फ हाफ सेंचुरी पर मैच का है। ठीक है, तो क्या ये इसको क्रॉस कर जाएगा? तो एक पॉइंट आता है वहां पे, होता है इस सेक्शन को कहते हैं स्टैटिस्टिक्स के हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, हाइपोथेसिस यानी कि हम एक ड्रॉ करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं बहुत देर से तारीफ कर रहा हूँ स्काई की। ठीक है, मैं लगातार बोले जा रहा हूँ कि स्काई पिछले साल उसने बहुत धमाका किया, बहुत अच्छा गेम खेला है। तो मैं यहाँ पे इसका मतलब काफी हद तक मैं कॉन्फिडेंट हूं। मैं इतनी ज्यादा तारीफ करने का मतलब क्या है, मैं काफी हद तक कॉन्फिडेंट हूं कि स्काई पीछे छोड़ देगा, स्काई पीछे छोड़ देगा इसको, विराट कोहली को। ठीक है, यानी कि पीछे 31% आपका जो है टर्नअप होना चाहिए। ठीक है, 31% हाफ सेंचुरी पर मैच, इस सेंस में मैं कह रहा हूं कि ये छोड़ देगा। ठीक है, तो उस हाइपोथेसिस को कहते हैं ये वाला, यानी कि मैं मीन कह रहा हूं कि अब जो स्काई का अभी 0.22 है, ये इसका 0.31 भी हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, मेरा हाइपोथेसिस ये है कि ये 0.31 भी बना लेगा। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ फैक्टर्स इसके अंदर दिख रहे हैं, मैंने कुछ रिसेंट मैचेस इसके देखे हैं, मुझे लग रहा है कि इस बंदे में दम है, ये मार पाएगा। इस ये वाला हाइपोथेसिस है, इसको कहते हैं निल हाइपोथेसिस। ठीक है, निल हाइपोथेसिस यानी कि ये इस चीज को बना लेगा। ठीक है, मैं इस चीज को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हूं। ठीक है, इसके तरफ, लेकिन दूसरी तरफ इस चीज को अब ऑब्वियसली जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स आएंगे, मैं एक बहुत ही अभी ज्यादा नूब मतलब वॉचर हूं, मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं देखता हूं। मैंने कुछ रीसेंट क्रिकेट देखकर मैंने ये कह दिया कि हाँ ये पार कर देगा, स्काई जो है वो तो विराट कोहली को पीछे छोड़ देगा। बट जो क्रिटिक्स आएंगे, क्रिटिक्स बोलेंगे अरे बेटा इतनी आसानी से कैसे कह दिया, इसका कोहली का तुमने नहीं देखा, उसका कितना लंबा करियर है, उसने कितना कंसिस्टेंटली गेम खेला है, उसने किन किन सिचुएशन में आके गेम खेला है, कौन कौन से नॉक्स मतलब उसने लगाए हैं, कितना विनिंग इनिंग्स है उसके। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि क्रिटिक्स बोलेंगे। उस हाइपोथेसिस को कहेंगे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, यानी कि H1। इसका मतलब मीन जो रहेगा वो 0.31 से नीचे ही रहेगा, यानी क्रिटिक्स ये बोल रहे हैं भाई ये विराट कोहली को पीछे नहीं छोड़ सकता। मैं बोल रहा हूं 0.31। ठीक है, क्रिटिक्स ये बोल रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये शुरुआत मैंने की है इस हाइपोथेसिस की, तो क्रिटिक्स को मुझे गलत साबित करना जरूरी है। ठीक है, क्रिटिक्स सिर्फ अपनी बात नहीं कर सकता, मैंने शुरुआत की है ना, मेरा एक हाइपोथेसिस है, निल हाइपोथेसिस है, मेरा शुरुआती हाइपोथेसिस है। तो क्रिटिक्स को मुझे सबसे पहले रिजेक्ट करना पड़ेगा, मेरे हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू
in order to succeed, in order to prove के मीन जो होगा वो 0.31 से कम ही रहेगा, ठीक है। क्या कहेंगे, मतलब इस कोर्स में, इस एक्सरसाइज में जो की एलिमेंट होता है जो हमारा इस चीज को समझने के लिए, यानी कि मेरे हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए या फिर अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करवा लेने के लिए जो तरीके होते हैं, ठीक है, उन सबको हम लाते हैं इस कैटेगरी में, यानी कि रिग्रेशन में, क्लासिफिकेशन में, इन सब में, ठीक है। यानी कि हम किसी भी चीज का टेस्ट करते हैं, यानी मीन निकालेंगे स्काई का, मीन निकालेंगे स्काई जैसे प्लेयर्स का, मीन निकालेंगे कोहली का, मीन निकालेंगे कोहली जैसे प्लेयर्स का, मीन निकालेंगे हम सारे प्लेयर्स का, ठीक है। और फिर ये कहेंगे कि इसका, या फिर हम ये करेंगे कि जितना स्काई ने अभी 18 मैच खेले ना, तो शुरुआती 18 मैच देख लेते हैं कोहली का, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। उसमें देखेंगे क्या इसका ज्यादा एवरेज हो रहा है कि नहीं। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं यस, मेरा हाइपोथेसिस स्ट्रांग है, ठीक है, स्ट्रांग है। बट ये बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव टर्म हो गया, स्ट्रांग है मतलब ऐसे कैसे स्ट्रांग है, क्वांटिफाई तो करो, कुछ ऑब्जेक्टिफाई तो करो कि कितना स्ट्रांग है, तुम कितने कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो, ठीक है। तो वहां पे जो एक फैक्टर आता है उसे कहते हैं पी वैल्यू, ठीक है। पी वैल्यू ये एक प्रोबेबिलिटी से बना हुआ है, ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी कि मेरा जो हाइपोथेसिस है, या फिर सॉरी ऑल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितना एक्सट्रीम है कि वो इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी जो मैं जो बोल रहा हूँ कि भाई शुरुआती 18 मैचेस में कोहली के का जो था वो एवरेज 0.18 था, स्काई का 0.22 हो गया, यानी कि मैं जीत गया, मेरा हाइपोथेसिस जीत गया, यानी कि ये बहुत आसानी से ये कर लेगा, ठीक है। बल्कि ये इससे ज्यादा भी कर सकता है, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0.31। बट यहां पर सवाल उठता है कि तुम उसको क्वांटिफाई कैसे करोगे, उस जो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस था, जो अभी तुमने शो किया है कॉन्फिडेंस, उसको क्वांटिफाई कैसे करोगे। उस क्वांटिफिकेशन को जो मतलब लिखा जाता है, जिस तरीके से डिलीवर किया जाता है स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में, उसको कहते हैं पी वैल्यूज, ठीक है। और ये सारी जो चीजें हैं ये हाइपोथेसिस टेस्ट वो कहलाते हैं। इसमें फिर क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें होती है, और हम कंपेयर करने के लिए एक तो मीन वाला तरीका हो गया, ठीक है, एक मीन डिफरेंस वाला तरीका हो गया, ठीक है, एक सेलेक्टिव मीन वाला तरीका हो गया, एक सेलेक्टिव मीन डिफरेंस वाला तरीका हो गया, फिर सेंट्रल टेंडेंसीज दूसरी देखेंगे, मीडियंस देखेंगे, मोड देखेंगे, फिर डेविएशंस देखेंगे, वेरिएंस देखेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इन सब के बेसिस पे ऑल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस है, वो ये बोल सकता है कि मैंने तुम्हारा ये रिजेक्ट किया because the 18 matches that Kohli had played in that time, there was none of the batsmen that was comparative to Sky of like present times, ठीक है। उस वक्त सिर्फ कोहली ही था, कोहली को कोई कंपटीशन नहीं मिल रहा था, कोहली अकेले दम पर वो गेम बना रहा था, ठीक है। यहाँ पे स्काई को कंपटीशन मिला हुआ, ऑलरेडी कोहली सामने है, रोल मॉडल सामने, उसके ऊपर वो खेलने में उसे आसानी, उसे पता है कि पीछे वाला प्लेयर इतना खेल के गया, मुझे तो इससे आगे खेलना है। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस है। तो मेरा जो अभी मैं जितने ज्यादा सिचुएशन बनाऊंगा, इन सारे सिचुएशंस को बनाने, अगर इसको क्वांटिफाई करेंगे तो इसको कहते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। इन वेरिएबल्स को हम बनाएंगे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, यानी एक्सप्लेन करेंगे सिचुएशन, उसके बेसिस पे हम एक बनाएंगे रिस्पॉन्स वेरिएबल, यानी वो दिखाएंगे कि क्या ये पास हो पा रहा है कि नहीं, क्या इसका मीन ज्यादा हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है। इन चीजों को हम जो सॉल्व करते हैं वो करते हैं रिग्रेशंस के थ्रू, ठीक है, क्लासिफिकेशंस के थ्रू। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी टाइम खत्म हो गया है, तो हम ऐसा करते हैं इसी मीटिंग को दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये एंड हो जाए सेम लिंक पे दोबारा क्लिक कर देंगे, ताकि हम कुछ भी क्वेश्चंस हैं वो मतलब इससे रिलेटेड हम डिस्कशन कर पाए और उसको आंसर कर पाए, ठीक है। मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ, ठीक है, दोबारा आते हैं। अरे वो बोर्ड बंद कर दिया तुमने?